नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड ITI का फॉर्म कब आएगा, क्या एडमिशन प्रक्रिया होने वाली है, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि इसमें सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे ITI की एडमिशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में जो ITI में एडमिशन होता है वो 10th के आधार पे होता है। जो लोग 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं वो 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग 10वीं करना चाहते हैं 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। आपके 10th के आधार पे जो भी आपका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे मेरिट तैयार होती है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है हाई स्कूल में 70% है, किसी का मान लीजिए 50% है, किसी का 80% है, किसी का 90% है। तो जो भी आपका परसेंटेज होगा उसी परसेंटेज के आधार पे आपकी मेरिट बनती है और फिर इसके बाद ITI में एडमिशन होता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन की, ताकि जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है ITI का फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ITI का फॉर्म जून में आएगा और जैसे जून में आएगा आपको तुरंत अपडेट करेंगे और कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रक्रिया है और बाकी सारी डिटेल दोस्तों आपको सही सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों जब फॉर्म आ जाएगा तो फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क लगेगा यहाँ पे देख लीजिए। SC और ST का जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं AWS में आते हैं 250 लगेंगे और समान और जो OBC हैं उनको जो है 350 रुपये जो है यहाँ पे आपको पे करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो है कितनी जो है आपकी सीटें हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, वो डिटेल में यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बात करें कौन से जो है राजकीय कॉलेज में, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं सिंपल भाषा में, जो है अल्मोड़ा ज़िला है, ठीक है। अल्मोड़ा ज़िले में कितने कॉलेज हैं ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जो उसमें कितनी सीटें हैं जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको इसको PDF जो है डाउनलोड करना होगा। तो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से जो है आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप उसे चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से कि जो है कितनी सीटें जो है कहाँ पे खाली हैं और किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ट्रेड। जैसे फिटर की बात करें गवर्नमेंट में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों एवं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का विवरण दिया गया है। जैसे फिटर की बात करें सबसे पॉपुलर ट्रेड में आता है फिटर। ये 2 वर्ष का ट्रेड होता है, 4 सेमेस्टर आपका इसमें होगा और यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता है वो 10+2 मांगा गया है। ध्यान रखेंगे इसमें कहा गया है कि जो है गणित विषय के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण जो है होना चाहिए। तो आपके हाई स्कूल के आधार पे 10th के आधार पे मेरिट तैयार होगी और इसके बाद जो है क्या क्या इसमें सिखाया जाता है तो यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न धातुओं के कलपुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का संपूर्ण ज्ञान, ये सब उसमें जो है सिखाया जाता है। ऐसे ही टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन भी पॉपुलर ट्रेड में आता है और उसके बाद ये भी 2 साल का होता है। इसमें भी जो है इसमें विद्युत संबंधित जो कलपुर्जे होते हैं उनका ज्ञान, उनका रख रखाव, मोटर बाइंडिंग आदि जो है काम इसमें सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जो है जो ट्रेड है और काफ़ी ट्रेड है। यहाँ पे इन ट्रेडों की लिस्ट भी दे सकते हैं कितने साल का ट्रेड। से कुछ ट्रेड होती हैं वो 1 साल के हैं और कुछ ट्रेड हैं जो 2 साल के। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए बिल्डर की बात करें तो देखिए बिल्डर जो है यहाँ पे 1 साल का है, ये 8वीं पास मांगा गया है, ठीक है। कारपेंटर जो है ये 8वीं पास मांगा गया है। तो ये सब जो है इसमें 1 साल का भी ट्रेड है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण में देखिए अगर अनुसूचित जाति के बच्चे हैं तो वहाँ पे देखिए 19% आरक्षण है और वहीं अनुसूचित जनजाति के तो 4% है और OBC के हैं तो यहाँ पे देखिए 14% है और EWS में है तो 10% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। व्यवसाय और समस्त प्रवेश सीटों का जो है इस प्रकार से, जैसे मान लो कहीं पे 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से जो है 19% सीटें जो हैं वो SC के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कहा गया है। अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया कैसी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं या माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में प्रतिशत के आधार पर अलग अलग बनाई जाएगी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता वाले आवेदनकर्ताओं को 3% जो है अंक पृथक से आवंटित किए जाएंगे। तदनुसार
प्रवीणता की सूची तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तराखंड बोर्ड से पास किए हैं हाई स्कूल वगैरह, उनके लिए 3% की वरीयता दिया जाएगा। अगर कोई अदर स्टेट का है, अदर बोर्ड से किया है, तो उसको जो है वो वरीयता नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो है जिन अभ्यर्थियों का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यानी CBSE बोर्ड से वगैरह से किए हैं, तो उनके जो है 10वीं परीक्षा पास की है, उसके अंक तालिका में अंकित सभी विषयों की योग प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा। जैसे आपके 6 विषय हैं, तो 6 विषय में टोटल आपको कितना, जैसे मान लो किसी को जो है 400 नंबर मिला है 600 में से, तो 400 में से जितना परसेंटेज बनेगा उसका जो है निकालेंगे और उसके बाद जो है आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। बाकी दोस्तों अपडेट और आपको बताते रहेंगे, जैसे फॉर्म आएगा आपको सूचित करेंगे, और फिर किस प्रकार से फॉर्म भरना है, फिर किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती रहेगी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।